भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने झटिंगरी में जाकर द्रंग मेरा ननिहाल है ये कह दिया। जहां जाती है वहां अपनी रिश्तेदारी निकाल देती है। और साथ ही उसने कांग्रेस के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि मंडी की बेटी का भाव पूछ रहे हैं और इसका जवाब आपको देना है। लोकसभा चुनाव के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट से चुनाव लड़ रही भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत आज चुनाव प्रचार के लिए द्रंग विधानसभा के पद्धर के झटिंगरी में पहुंची और वहीं द्रंग से रिश्तेदारी भी निकाली और कहा कि यह मेरा ननिहाल है। कंगना ने कहा कि भाजपा का 400 पार के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए द्रंग से भाजपा को ऐसा भयंकर बहुमत हासिल होना चाहिए कि इतिहास बन जाए। कंगना ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को दुष्ट और भ्रष्ट सरकार करार दिया और कहा कि केंद्र से हिमाचल के लिए भेजा गया एक भी पैसा जनता को नहीं मिला। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मंडी की बेटियों का भाव पूछा है। पहाड़ी बेटी का भाव पूछने का नतीजा 4 जून को मिलेगा। ये बात दिल्ली में इसकी चर्चा होगी। मेरी परनानी से द्रंगा देती, मेरा नानू बेटा करने से हमारी नानी से द्रंगा देई, तो ये मेरा ननिहाल है। और यहाँ से जो है अवश्य ही हम जो है मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और ये जो है कांग्रेस के ये जो सारे दुष्ट और भ्रष्ट सरकार है, सरकार का पैसा खा गए। ये इन्होंने जो है हमारे गरीब भाई बहनों का पैसा खा लिया। इतनी बड़ी त्रासदी यहाँ पे आई। एक पैसा जो जनता के लिए दिल्ली से भेजा गया था, एक पैसा मेरी जनता को नहीं मिला। इन्होंने झूठ बोले, हम 1500 रुपए देंगे, हम ऐसे में इतने में दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, 5 लाख नौकरियां देंगे। ये जो भ्रष्ट और कपटी सरकार है, इन्होंने जो है मेरे गरीबों का, हमारे पहाड़ी लोगों का जो है हक मारा है, हमारा हक खाया है। और आपकी बेटी को न जाने कितनी भद्दी अपशब्द बातें कही है कि ये जो है ये यहाँ से चली जाए, यह अपवित्र है। हमारी मंडी की बेटियों का, बहनों का क्या भाव है, इन्होंने भाव पूछा है। इनको जो है भाव, मेरी जो पहाड़ी बहनें हैं, हम पहाड़ी बहनों में बड़ा दम होता है। एक पहाड़ी बेटी का अपमान करने का क्या नतीजा होता है? 4 जून को मेरी सारी मातृशक्ति जो दिखाएगी और जब भयंकर लीड लगेगी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस जाने वाली है और कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। 2024 ही नहीं बल्कि 2027 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चलेगा। इतना ही काजा में हुए घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता भी ऐसा करने आए तो जमीन पर आपके पांव रखना मुश्किल हो जाएगा। द्रंग विधानसभा के झटिंगरी में चुनावी जनसभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2014 से चला है, अब 2024 ही नहीं 2027 में भी चलेगा और मंडी भी कंगना के साथ चल पड़ा है। लाहौल स्पीति के काजा में हुई घटना को जयराम ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जानलेवा हमला किया गया, उनके काफिले पर पथराव किए गए। अगर हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता भी ऐसा करने पर आए तो जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस जा रही है, कोई ताकत इन्हें अब रोक नहीं सकती। काजा में हमारा कार्यक्रम था और किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने हताश होकर के हम सब पर, कंगना जी पर, हम पर और हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट रवि ठाकुर पर जानलेवा हमला वहां पर किया। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे नौजवान, हमारे पार्टी के हमारे साथी भी इस प्रकार से करने के लिए आएंगे तो जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, जानबूझ करके हमारी सभा के समानांतर वहां पर सभा को वहां को अनुमति दी गई और जिस तरह से वहां पर सारे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, हमारी गाड़ियों को रोका गया, गाड़ियों पर पथराव किया गया और उसके साथ साथ में हमारा एक नौजवान का पांव टूट गया है। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। हम वर्षों से चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, लेकिन इस तरह के हालात कभी नहीं हमने देखे। इसलिए भाई और बहनों में देख करके आपको कह सकता हूं कि कांग्रेस तो जा रही है, हर हालत में जा रही है। कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है।
जिन्होंने दिल्ली में, बम्बई में भी अपना नाम कमाया हुआ है, मैं अधिक नहीं कहूँगा। मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, कहने के लिए तो आपको मालूम है हम बहुत लंबा बोलते हैं, मगर मैं द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको, कर्मठ कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से आपको भारी बहुमत से हम जो है यहाँ से जीत दिलाएंगे। राकेश जम्वाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो देश की जनता की ईमानदारी से सेवा की है, उसका 4 जून को नतीजा सामने आ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता राहुल गांधी छुट्टियां मनाने विदेश चले जाएंगे। और राकेश जम्वाल ने यह भी कहा कि अमेठी लोकसभा की हमारी सीट पक्की है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक कब्जा जमाए रखा, लेकिन अमेठी में विकास कैसे हुआ वहां की जनता ने मोदी सरकार में देखा है। कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जी की तरह चुनाव हुए फिर छुट्टी चले जाएंगे और फिर बाद में अनेकों प्रकार के बहाने लगाएंगे कि चुनाव क्यों हार गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया, यह चिंता का विषय है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया। आज हम देख रहे हैं कि अमेठी लोकसभा की हमारी जो सीट, उस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा, लेकिन अमेठी में विकास कैसा हुआ वो वहां की जनता जानती है। लेकिन अमेठी की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी को वहां से पराजित करके भाजपा की नेत्री को वहां से विजयी करके लोकसभा में भेजा। तब पिछले 5 सालों में अमेठी का भी विकास हुआ। आज रायबरेली लोकसभा की सीट जहां से मैडम सोनिया चुनाव लड़ती थी, आज वो चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन अपनी विरासत के रूप में वो उस लोकसभा की सीट किसी और कार्यकर्ता को नहीं दी गई। किसको दी गई? अपने पुत्र राहुल गांधी जी को विरासत में दी गई, जो दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो चाहती तो रायबरेली से कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता चुनाव, कोई और नेता चुनाव लड़ता, लेकिन कांग्रेस ने ऐसी हिम्मत नहीं। वो परिवारों की पार्टियां, ठीक इसी प्रकार मंडी में भी यहां पर रानी प्रतिभा सिंह जी ने भी अपनी कुर्सी किसी कार्यकर्ता को नहीं दी, कहा कि मेरा बेटा ही यहां से चुनाव लड़ेगा। युवा कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस बार मोदी के जुमलों से और सेपू बड़ी बताने के साथ साथ अच्छे दिनों का हिसाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी बहुत जल्द हिमाचल आने वाले हैं। बहुराष्ट्रीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत को छोड़ करके मोदी जी का डंका विदेशों में ही बज रहा है, और वो कितना बज रहा है ये हम विदेशों में छप रहे समाचार पत्रों की सुर्खियों से बखूबी समझ रहे हैं। अब जबकि जुमलों की बरसात हिमाचल में तय है, तो इस बार सेपुबड़ी और बदाने के साथ साथ अच्छे दिन आने वाले हैं, इस बात का भी हिसाब लिया जाएगा। इस नारे में अच्छे दिन आने वाले हैं, इस नारे में जो सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखित चीज थी वो थी 1 साल में 2 करोड़ रोजगार, और आज तक जिन्हें जोड़ करके 20 करोड़ रोजगार बनता है। हालांकि वो बात दूसरी है कि मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में मात्र 7.5 लाख लोगों को ही रोजगार दे पाई है। महिला सुरक्षा को उल्लेखित किया गया था अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे में। आज शर्मसार हो रही महिलाओं की आबरू को तार तार करने में भाजपाओं के नेताओं, पूर्व विधायकों कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर वो चाहे उत्तराखंड हो, वो चाहे उन्नाव हो, वो चाहे राजस्थान हो, वो चाहे मणिपुर हो। इस बार मोदी जी की जुमलों के साथ साथ जनता उनसे अच्छे दिनों का हिसाब लेगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार फौरन लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।